हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल A1 मैथ्स बाय अनिल से में आपका स्वागत है। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5 नंबर क्लास है। इससे पहले कई क्लास में हम लोग ने पढ़ा है किस प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं, किस प्रकार से सोल्व होते हैं। तो आज लोग हम चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु में 3, 2, 6, 3, 7, 6 और 4, 5 एक समचतुर्भुज है के शीर्ष है। क्या यह एक वर्ग हो सकता है, ये आपको साबित करना है। वर्ग और समचतुर्भुज में कुछ अंतर पाए जाते हैं और कुछ समता भी पाई जाती है। अंतर ये होते हैं कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। वर्ग के प्रत्येक को 90 डिग्री के होते हैं, समचतुर्भुज के प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं होते हैं। और समता यह पाया जाता है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं परस्पर लंब होते हैं, तो समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे पर लंब होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये समता होती है। तो हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु है 3, 2, 6, 3, 7, 6 और 4, 5 एक समचतुर्भुज के शीर्ष है। आप देख पा रहे हैं कि 4 को शीर्ष दिया है, समचतुर्भुज हो या वर्ग हो 4 शीर्ष होते हैं, चारों शीर्ष दे चुका है। चारों शीर्ष इस प्रकार से दिया है, आप अगर फिगर समझना चाहिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। A कहता है कि 3, 2 है, B कह रहा है कि 6, 3 है, C कह रहा है कि 7, 6 है और D कह रहा है कि 4 और 5 है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर लिखना चाहिएगा तो आपको पता चलेगा कि A जो दिया गया है वह 3, 2 दिया गया है, B जो दिया गया है वह 6, 3 दिया गया है, C जो दिया गया है वह 7, 6 दिया गया है और D जो दिया गया है वह 4, 5 दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे। यहाँ हम लोग को ये समझना है कि आपको मैंने बताया था ये जो होता है x होता है और ये जो होता है y होता है, लेकिन हम लोग x1 y1 में कहते थे। x1 3 हुआ तो y1 2 हुआ, x2 6 हुआ तो y2 जो है 3 है और x3 7 है तो y3 6 है, x4 4 है तो y4 जो है वह 5 है। इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते थे x और y का निर्देशांक। अब हम लोग को साबित करना है कि पहले समचतुर्भुज है कि नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि पहले हमको साबित करना है कि चारों भुजा बराबर है कि नहीं। दूसरा ये साबित करना है कि विकर्ण अगर चारों भुजा बराबर है तो विकर्ण बराबर है कि नहीं। जैसे ही इतना बात अगर साबित हो गया हो तो आप कह सकते हैं कि वर्ग है या समचतुर्भुज, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही चारों भुजा बराबर आएगा और विकर्ण भी बराबर जाएगा तो हम बोल देंगे कि वह वर्ग है। और जब चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं आएगा तो बोल देंगे कि समचतुर्भुज है। कितना आसान है। तो दूरी सूत्र से हम लोग निकालेंगे, चारों भुजा की लंबाई निकालेंगे और उसके बाद विकर्ण निकालेंगे और तब पता कर लेंगे कि हम लोग क्या वर्ग है कि समचतुर्भुज है। तो हम लोग पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो हम लोग ए बी निकालते हैं। तो ए बी फार्मूला जो बनेगा x निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर, हर बार यही फार्मूला लिखा जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ x निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर, x निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर। अब इस प्रकार से लिख सकते हैं। ए बी का कहा है तो ए बी का x का अंतर देख लीजिए, 3 में से 6 घटाना होगा आपको, यानी यहाँ है 3 में से 6 घटाना होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 घटाना होगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 होगा और -3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 घटाए 1 होगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम लोग लिखना चाहें इसे तो आ चुका है 9 + 1 = √10। ये ए बी निकला। इसी प्रकार से हम लोग सभी निकालेंगे। फार्मूला तो यही होता है, x निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर। हर बार आपको यही डालना पड़ेगा। अब हम लोग BC निकालेंगे। तो BC निकालेंगे, फिर
फिर हम लोग BC निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग यही फार्मूला तो वही लिखेंगे, x निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर। तो हम लोग चलते हैं, जगह कम है, तो BC यानी 6 में से 7 घटाना होगा और प्लस 3 में से 6 घटाना होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 में से 7 घटाएंगे हम लोग तो आ जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस ये जाएगा -3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 होगा और -3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी ये भी आ गया √10। आप देख पा रहे होंगे। अब हम लोग CD निकालेंगे, तो अब CD पर ध्यान दीजिए आप। C यहाँ है, D यहाँ है, यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे 4 में से 7 में से 4 घटेगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि ये भी आ गया √10। अब आप निकालिएगा DA निकालिएगा, तो DA निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, तो 4 में से आपको 3 घटानी होगी, 4 में से 3 घटा के होल स्क्वायर और 5 में से आपको 2 घटाना होगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी ये भी आ गया 1 + 9 यानी √10। तो आप देख पा रहे हैं कि चारों भुजा आपस में बराबर आ चुकी है। जब चारों भुजा बराबर है, AB, BC, CD और DA चारों भुजा बराबर है, तो यहाँ से आप समचतुर्भुज और वर्ग ये दोनों हो सकता है। अभी तक फाइनल क्लियर नहीं पता चल चुका है। जैसे हम लोग विकर्ण निकालेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि यह समचतुर्भुज है या वर्ग है। तो हम लोग अब विकर्ण निकालेंगे दूरी सूत्र से ही। अब हम लोग ये निकालेंगे, यहाँ लंब होता है आपको पता होगा। AC निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, AC हम निकालना चाह रहे हैं। फिर AC निकालिएगा तो A यहाँ है, C यहाँ है, यानी 3 - 7 होगा। तो अब देख रहे हैं 3 - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 ये हो जाएगा 2 और ये 6, 2 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको बनाइएगा तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, यानी √132 हो गया। इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो आएगा 4√2 हो जाएगा। ये ऐसे निकला। अब हम लोग एक विकर्ण और है वो भी निकाल लेते हैं, BD निकाल लेते हैं। तो अब BD निकालिएगा तो B यहाँ है और D यहाँ है, देख पा रहे होंगे। तो B यानी 6 में से 4 घटाना होगा। अगर 6 में से 4 घटा के होल स्क्वायर कर दे और प्लस 3 में से 5 घटाना होगा, 3 में से 5 घटा के होल स्क्वायर कर दे। अब इसको आगे बढ़ाए तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस यानी -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी कि √8 आ गया। इसको वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2√2। ये है 4√2, ये है 2√2। क्या यह दोनों बराबर है? तो नहीं, AC जो है बराबर नहीं आया है BD के। इसका ये मतलब हुआ कि ये समचतुर्भुज तो है, वर्ग नहीं है। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, लेकिन वर्ग नहीं है। ये आपको वर्ग नहीं है, ये आपको बनाना था, ऐसे ही आपको बनाना था। सभी दूरी आपस में बराबर करके दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए और समता भी पता होना चाहिए कि क्या समता है दोनों में, क्या समानता है और क्या अंतर है। ये दोनों हम लोग जान गए हैं और ये इसी प्रकार से आपको बनाने थे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 का फर्स्ट कह रहा है, 11 का फर्स्ट कहता है एक्स अक्ष पर। आप क्वेश्चन को समझते चलिएगा अच्छी तरह से तो आपको समझ में आएंगे। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष जैसे ही आया तो आप समझ गए होंगे कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है, यानी एक्स अक्ष कहीं भी हो वाई का जो निर्देशांक होगा वह 0 होगा। एक्स का निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई का निर्देशांक 0 होगा। अगर इसे सोल्व करना चाहिएगा तो आपको पता चलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 और 5, 2 - 3 से समदूरस्थ है। कह रहा है कि मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष है
एक्स अक्ष पर यहाँ कोई बिंदु है, कहाँ है पता नहीं है, इसका निर्देशांक कह रहा है कि जब एक्स अक्ष है तो एक्स का कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई 0 होगा। कह रहा है कि दो बिंदु और दी गई है, एक बिंदु का नाम है -2 और 5, और एक बिंदु और है जिसका नाम है 2 - 3, से समदूरस्थ है, यानी यहां से इस दूरी को निकाला जाए तो, और यहां से इस दूरी को निकाला जाए, यह दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैं अगर नाम देना चाहूं तो ए, इसका नाम देना चाहूं बी, इसका सी देना चाहूं, तो क्या कह रहा है कि ए बी और सी बी ये जो है दोनों आपस में बराबर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब सम मतलब बराबर, दूर माने दूर, और अस्त माने स्थित, यानी समान दूरी पर स्थित है, दोनों समान दूरी पर स्थित है, इसलिए समदूरस्थ है। ये हमको साबित करना है। इसका ये मतलब हुआ कि इसका निर्देशांक हम लोग को निकालना है, इसका निर्देशांक निकालना है। इसका निर्देशांक कैसे? इसका निर्देशांक वाई निर्देशांक तो हम जो जान चुके हैं, क्योंकि एक्स अक्ष है तो वाई निर्देशांक 0 ही होगा। हम लोग को सिर्फ एक्स का निर्देशांक निकालना है। तो कहा कि समदूरस्थ है तो जान गए, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ने जाना कि ए बी जो है वह सी बी के बराबर होगा। ए बी बीच की दूरी है, आप जान रहे हैं, फॉर्मूला तो वही लिखना है, एक्स निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर, एक्स निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं, अब बराबर, फॉर्मूला तो वही है, एक्स निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं कि रूट से रूट ये कट जाएगा, क्योंकि बराबर की तरफ बराबर की तरफ स्क्वायर जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप देख रहे हैं कि ए बी का बात कर रहा है, यानी ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक पर ध्यान देंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ए का निर्देशांक जो है वह -2 5 है, और बी का जो निर्देशांक है वह x 0 है, और सी का जो निर्देशांक है वह 2 - 3 है। तो ए बी का बात कर रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि -2 और 5 होगा, तो आप लिख सकते हैं -2 और -5, सॉरी -x, -2 और x का होल स्क्वायर प्लस रूट तो हट चुका है, यहां रूट नहीं होता है, यही पूरा टोटल रूट होता है, ये टोटल रूट होता है, और रूट से रूट कट चुका है। y निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर कर रहा है, तो y निर्देशांक आप ध्यान से देखिए, इसका 5 और इसका 0 है, तो लिख सकते हैं आप 5 - 0 का होल स्क्वायर। अब बराबर BC का बात कर रहा है, सॉरी CB का बात कर रहा है, BC का बात कर रहा है, तो अब देख रहे हैं CB यानी 2 में से x घटाना होगा, 2 - x का होल स्क्वायर, और प्लस आप देख पा रहे होंगे -3 और 0 का होल स्क्वायर होगा, -3 और 0 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि माइनस कॉमन अगर ले लिया जाए तो हो जाएगा 2 + x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 0 जाएगा तो 5 का होल स्क्वायर, 2 में से x गया तो 2 - x का होल स्क्वायर, अब माइनस ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला पर टूटेगा, आपको पता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये फार्मूला पर टूटेगा a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये टूटेगा a - b के होल स्क्वायर पढ़ते हो जाएगा a² + b² - 2ab प्लस 9। आप देख पा रहे होंगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस x का स्क्वायर x², और ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 x² - 4x, और ये हो जाएगा 9। ब्रैकेट अगर तोड़िएगा तो ब्रैकेट के बाहर कुछ है नहीं तो टूट जाएगा, तो 4 + x² + 4x + 25 = 4 + x² - 4x + 9।
आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर जोड़ में है, एक्स स्क्वायर जोड़ में है, 0 हो जाएगा। और सबको ये जितना जो नजर आ रहा है सबको इधर खींच के अगर लाएंगे हम लोग तो 4, अब देख रहे हैं कि 4 और 25 29 हो जाएगा, अब प्लस 4x, और ये जो 4x है घाटाओं में इधर आ जाएगा जोड़ में, तो 4x हो जाएगा, और 4 और 9 13 है, इधर घटाओं में 13 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 29 और 13, 29 में से 13 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 4x 8x हो जाएगा, 8x प्लस 16 बराबर 0। अगर 16x इधर जोड़ में तो इधर घटाव में जाएगा, 8x बराबर -16, और 8 इधर गुना में तो इधर भाग में जाएगा, तो x बराबर -16/8, कट के ये 2 आ गया, इसीलिए x बराबर आ गया -2। तो हम लोग ने x का मान निकाल लिया है, x आ गया -2, और y का हम लोग पहले से जानते थे कि x अक्ष है तो y 0 ही होगा, यानी कि -2 और 0 ये निर्देशांक हुआ, x अक्ष पर वह बिंदु है जिससे -2 और 5 और 2 और -3 का दूरी जो है समान है। ऐसे ही आपको प्रश्न बनाने थे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 का पहला। 10 का पहला क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए। तो 10 का पहला कह रहा है कि यदि a दो माइनस तीन और रेखाखंड AB की लंबाई 10 इकाइयां तथा B की भुज x, तो दिखाइए कि B की जो कोटि है या तो 3 या -9 होगी। क्या कहा जा रहा है कि अगर हम सोल्व करना चाहें तो कह रहा है कि A एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 2 - 3, और B भी एक बिंदु है जिसका निर्देशांक सिर्फ भुज दिया है 10, भुज यानी x निर्देशांक। कोटि आपको लानी है, और जो कोटि लानी है वह कोटि आपको या तो 3 आना चाहिए या -9 आना चाहिए, ये दोनों आना चाहिए। और दिया क्या इसमें, आप ध्यान से देखिए तो ये दूरी दे दी गई है, यह दूरी दी गई है। अब देखिए AB की लंबाई की दे दी गई है 10 इकाई, यानी ये जो यहां से आप मापिएगा तो ये 10 इकाइयां है, ये 10 इकाइयां है। तो ये दूरी दे दी गई है, इसका निर्देशांक दे दी गया है, इसका भी निर्देशांक दिया गया है, लेकिन सिर्फ कोटि नहीं दिया गया, कोटि आपको निकालनी है, सिर्फ दूरी सूत्र डालनी है। A का निर्देशांक दिया गया है 2 - 3, और B का निर्देशांक दिया गया है 10 और 4, सॉरी 10 और हम लोग y निकाल रहे हैं। AB के बीच की दूरी दी गई है 10 इकाइयां। तो जैसा कि आप जानते हैं दूरी सूत्र से आप लिख सकते हैं, दूरी सूत्र से क्या हम लोग जानते हैं, दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं AB बराबर √x निर्देशांकों के अंदर का होल स्क्वायर, x निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर। AB के बीच की दूरी दे दी गई है 10, और x निर्देशांक जो है इसका 2 है, इसका 10 है, 2 - 10 का होल स्क्वायर, अब प्लस इसका -3 है और इसका y है, तो -3 और y का होल स्क्वायर, -y का होल स्क्वायर 10। अब ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा, इधर रूट है तो इधर स्क्वायर चलेगा, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर 2 में से 10 गया तो -8 का स्क्वायर, प्लस ये माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 3 + y हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 10 का स्क्वायर जो होता है वह 100 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस और 8 के स्क्वायर जो है 64 हो जाएगा। ये जो है माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये फॉर्मूला पर टूटेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, अब प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × y हो जाएगा। 64 इधर जोड़ में है तो इधर घटा में हो जाएगा, यानी 100 - 64 बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब y का स्क्वायर प्लस ये 6y हो जाएगा।
64 में से 64 100 में से 64 घटाया जाए तो 36 आएगा। 36 से घटा में जोड़ में इधर घटा में जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0 बराबर 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस में 36। इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस में 27। इसको सीधा कर दिया जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। ये आ गया द्विघात समीकरण। आपको आगे चल के पढ़नी है, अलजेब्रा में पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, सभी अलग अलग चैप्टर हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। ये द्विघात समीकरण आ चुका है। और द्विघात समीकरण का एक तरीका होता है, दो तरीका होता है, दोनों तरीका में कोई तरीका आप बना सकते हैं। तो आप ये तरीका बना सकते हैं। अगर आप इसे बनाना चाहिएगा, इसको ऐसा दो भाग में तोड़ना है जिससे माइनस 27y स्क्वायर आ जाए। पहले नियम होता है कि दोनों शुरुआत वाला को गुना करिए, तो माइनस 27 और वाई स्क्वायर को गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 27y स्क्वायर। अब बीच वाले को यानी प्लस 6y को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस 27y स्क्वायर आए और जोड़ने या घटाने पर 6y आए, यानी प्लस 6y। तो हो जाएगा 9y घटाओ 3y। अगर इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 9 3 27 y स्क्वायर और 9y में से 3y घटाएंगे तो 6y, यानी यही होगा 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। आप देख पा रहे हैं कि दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है, y कॉमन हो सकता है तो हो जाएगा y प्लस 9, और इसमें कुछ कॉमन हो सकता है माइनस 3 कॉमन हो सकता है तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y इसमें कुछ कॉमन हो सकता है तो y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसको भगाएंगे, एक बार इसको भागेंगे। पहले इसको भगा लेते हैं। इधर ये गुना में है, आपको पता होना चाहिए, तो भाग में हो जाएगा तो y प्लस 9 बराबर 0 भागा y माइनस 3। 0 में अगर कुछ से भाग दिया जाए तो 0 ही होता है, यानी y बराबर 0 सॉरी y बराबर y प्लस 9 बराबर 0 और 9 इधर जोड़ में तो घटा में जाएगा, इसीलिए y बराबर माइनस 9। एक आ चुका है, देख लीजिए माइनस 9 लानी थी और 3 भी लाना है, तो हम लोग इससे भगाएंगे। अब बताइए जरा सा, आप इधर ही गुना में तो उधर भाग में जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 भागा y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसीलिए y इज इक्वल टू प्लस 3। ये आ चुका है y बराबर माइनस 9 और 3, यही आपको लानी थी, ये आ चुका है, ऐसे ही आपको बनाना था। इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा जो नहीं बनेगा आपसे। आप अगर थ्योरी पढ़ चुके हैं तो आपको सारी प्रश्न आपसे बनेगी। जितने भी प्रश्न इसमें हैं सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। आप अच्छी तरह से सिर्फ तैयारी करते रहिए, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। तो आज का सेशन इतना ही, फिर हम लोग यह चैप्टर फर्स्ट नंबर आपका खत्म हो चुका है, सेकेंड चैप्टर के साथ मिलेंगे कल के क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे चैनल को बढ़ोतरी मिले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।